हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके भी बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि ईपीएफओ और ईपीएस 95 में पेंशन बढ़ी बजट 2025 में। यानी साथियों, 2025 के बजट में जो है ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन में हो गई बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों को मिली बहुत बड़ी राहत। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अपडेट में आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक हम साझा करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, जैसा कि बजट 2025 में पेंशन भोगियों के लिए जो है बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सरकार ईपीएस 95 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी 1995 और ईपीएफओ यानी साथियों एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इससे लाखों पेंशन भोगियों को फायदा होगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन जो है 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की। जैसा कि साथियों, वित्त मंत्री ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। तो चलिए हम ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन एक परिचय इनके बारे में विस्तृत आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है। ये योजनाएं जो है संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को जो है सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। तो साथियों, हम ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में हम आपके बीच बात करने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 और ईपीएफओ लॉन्च वर्ष जो है इनका 1995 में हुआ था। प्रबंधन जो करता है ईपीएफओ द्वारा होता है। वर्तमान न्यूनतम जो पेंशन होती है 1,000 रुपये प्रति माह होती है। फिर उसके बाद साथियों, इसका प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन जो है 7,500 रुपये प्रति माह। उसके बाद लाभार्थी जो है ये संगठित क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं। इसमें पेंशन प्रारंभ आयु क्या होती है तो 58 वर्ष से होती है। कर्मचारी योगदान क्या होता है तो साथियों 12%, जिसमें मूल वेतन प्लस डीए का दोनों मिला करके होता है। फिर हम बात करते हैं नियोक्ता योगदान का, तो 12%, जिसमें 8.33% और ईपीएस 3.67% ईपीएफ, जिसे 12% में जो है 8.33% ईपीएस हो गया और 3.67% ईपीएफ। यानी साथियों, बजट 2025 में संभावित बदलाव की बात करते हैं यदि, तो क्या बदलाव हैं? तो बजट 2025 में जो है ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। इसको पॉइंट वाइज आपके बीच हम दर्शा रहे हैं। जैसे नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, यानी साथियों 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है महंगाई भत्ता यानी डीए। साथियों, पेंशन भोगियों को जो है नियमित डीए देने का प्रस्ताव है। तीसरा जो है चिकित्सा सुविधा, यानी साथियों पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए जो है पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। फिर चौथा है पेंशन गणना में बदलाव, यानी साथियों अंतिम 6 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन गणना। फिर हम बात करते हैं पेंशन भोगियों की मांगें क्या है। पेंशन गणना में जो बदलाव है इसकी बात हम करते हैं तो ये अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन गणना होती है। फिर हम पेंशन भोगियों की मांगों के बारे में बात करते हैं तो साथियों पेंशन भोगियों ने निम्नलिखित मुख्य मांगे जो है आपके समक्ष रखी। यानी जैसे नंबर 1 जो है न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह हो जाए। दूसरा जो है नियमित माह महंगाई भत्ता हो जाए। उसके बाद जो है तीसरा मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था हो जाए। चौथा जो है पेंशन गणना में सुधार हो जाए। फिर पांचवा जो है बकाया राशि का भुगतान भी हो। फिर साथियों हम ईपीएस 95 पेंशन के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है ईपीएस 95 के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन उपलब्ध हैं।
जैसे नंबर 1 है सामान्य पेंशन। साथियों ये 58 वर्ष की आयु पर होती है। दूसरा जो है शीघ्र पेंशन, ये 50 वर्ष की आयु के बाद कम दर पर होती है। तीसरा जो है ये विधवा पेंशन यानी मृत कर्मचारी की पत्नी के लिए। चौथा जो है बाल पेंशन यानी मृत कर्मचारी के बच्चों के लिए। पांचवा है अनाथ पेंशन यानी माता पिता दोनों की मृत्यु पर बच्चों के लिए। छठा है विकलांगता पेंशन यानी साथियों स्थायी विकलांगता की स्थिति में होता है। फिर साथियों हम बात करते हैं पेंशन वृद्धि के महत्व के बारे में कि क्या है। तो साथियों नंबर 1 है पेंशन वृद्धि का पेंशन भोगियों के जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। नंबर 1 है बेहतर जीवन स्तर यानी साथियों अधिक पेंशन से दैनिक खर्चों को पूरा करना आसान होगा। दूसरा है चिकित्सा खर्चों में मदद यानी बुढ़ापे में जो है बढ़ते चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। फिर उसके बाद साथियों है आर्थिक सुरक्षा यानी परिवार की आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। फिर साथियों है गरिमापूर्ण जीवन यानी पेंशन भोगी जो है गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। साथियों फिर हम बात करते हैं पेंशन गणना का तरीका क्या है। तो ईपीएस 95 के तहत जो है पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है। जैसे मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन इंटू पेंशन योग्य सेवा अपॉन 70 यानी साथियों हम पेंशन योग्य वेतन की बात करें तो अंतिम 60 महीनों का औसत मासिक वेतन पे ये निर्धारित होता है। दूसरा जो है पेंशन योग्य सेवा यानी ईपीएस में योगदान के वर्षों की संख्या के आधार पर होता है। फिर साथियों हम बात करते हैं ईपीएफओ और ईपीएस 95 में अंतर क्या है। तो जैसा कि साथियों ईपीएफओ और ईपीएस 95 दोनों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर भी हैं। तो क्या अंतर हैं, जैसे इनकी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ अंतर हैं। तो विशेषता है ईपीएफओ और ईपीएस 95 तीनों कॉलम में हम देखते हैं। तो प्रकृति यानी बचत योजना ईपीएफओ में और ईपीएस 95 में पेंशन योजना है। इनके लाभ ईपीएफओ में एक मुश्त राशि है और ईपीएस 95 में मासिक पेंशन है। फिर हम बात करते हैं निकासी की। तो साथियों ईपीएफओ में जो है सेवानिवृत्त पर पूरी राशि है और ईपीएस 95 पर मासिक पेंशन के रूप में है। फिर अगला है ब्याज दर यानी साथियों ये सरकार द्वारा तय होती है ईपीएफओ में और ईपीएस 95 में लागू नहीं है। फिर विशेषता है कि कर्मचारी योगदान क्या होता है। तो ईपीएफओ में 12% होता है, ईपीएस 95 में कोई नहीं होता। फिर हम बात करते हैं नियोक्ता योगदान की। तो साथियों ईपीएफओ 3.67% और ईपीएस 95 8.33%। फिर साथियों हम बात करते हैं कि पेंशन वृद्धि के लिए सरकार के प्रयास क्या क्या रहे हैं। तो साथियों सरकार पेंशन भोगियों की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है। जैसे नंबर 1 है न्यूनतम गणना राशि में वृद्धि। दूसरा है पेंशन गणना के तरीके में सुधार। तीसरा है डीए और चिकित्सा सुविधाओं पर विचार। चौथा है ईपीएफओ की कार्यप्रणाली में सुधार। पांचवा है डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास। फिर हम बात करते हैं पेंशन भोगियों के लिए सुझाव की। तो साथियों पेंशन भोगियों के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। नंबर 1 है अपने ईपीएफओ खाते को जो है आधार से लिंक करें। दूसरा जो है नियमित रूप से अपने पेंशन विवरण की जांच करें। तीसरा जो ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपडेट रहें। चौथा जो है किसी भी समस्या के लिए ईपीएफओ हेल्पलाइन का उपयोग करें। पाँचवा जो है अपने दस्तावेज को बिल्कुल अपडेट रखें। फिर भविष्य की संभावनाएं क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन में भविष्य में और भी सुधार हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है डिजिटलीकरण। तो डिजिटलीकरण जो है पेंशन प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण हो सकता है। दूसरा जो है लचीली पेंशन योजना यानी साथ में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पेंशन विकल्प है। फिर तीसरा है निवेश विकल्प यानी साथियों पेंशन फंड के लिए जो है अधिक निवेश विकल्प है। चौथा है पोर्टेबिलिटी यानी नौकरी बदलने पर पेंशन की पोर्टेबिलिटी हो सकती है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यानी साथियों विदेश में काम करने वालों के लिए पेंशन की सुविधा है। तो साथियों इस पर निष्कर्ष ये निकलता है कि ईपीएस 95 और ईपीएफओ जो है पेंशन में प्रस्तावित बदलाव पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकते हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि जो है डीए और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। हालांकि इन बदलावों को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं जिन पर सरकार और ईपीएफओ को ध्यान देना होगा। तो समग्र रूप से ये प्रयास जो है भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण कदम है। तो साथियों
डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना हम आप सभी साथियों तक प्रेषित कर पा रहा हूँ वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी से आग्रह भी है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप सभी साथियों के बीच हम ऐसे ही करंट अपडेट्स से लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक करंट्स न्यूज़ मिलते रहें आपको। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑल ऑफ यू।